कॉमन चीजें क्या हो, किस चीज को जरूर लेना है, ए बी और ए डैश बी डैश। देखो 4 ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो कि आपस में कैसी हो, सिमिलर। कैसी हो, सिमिलर। कौन सी? और दूसरी बात, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल में जरूर, दूसरा ए बी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी। कहने का मतलब है इमेज होनी चाहिए, इमेज की हाइट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट की हाइट कंपल्सरी है 4 ट्रायंगल्स। देखो 4 ट्रायंगल्स लेनी है, 4 ट्रायंगल्स कैसी, राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। दूसरी बात, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जरूर होनी चाहिए उन ट्रायंगल्स में, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, दुनिया भर की राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखेंगे, कौन सी लेनी थी याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ए बी को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल्स चेक करिए कौन कौन सी बन रही है, ए बी को और ए डैश बी डैश को। ए बी को लेकर क्या बन रही है, ओ कॉमन आ रहा है, ए डैश बी डैश को, तो एक तो ओ को लेकर बनाएंगे, इसको लेकर ओ। ठीक है। अब एक और चाहिए, एक और चाहिए जिसमें ए बी भी हो और ए डैश बी डैश भी हो और कॉमन भी हो। ए डैश बी डैश राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, एफ को लेकर, लेकिन ए बी को लेकर तो नहीं बन रही, ए बी को लेकर तो नहीं बन रही। लेकिन एक चीज तो पता आपको, ये जो ऊपर वाली टॉप वाली जो रे है, रे फर्स्ट, ये पैरेलल चल रही है। क्या चल रही है, जो ये हाइट है वही हाइट ये है, वही ये यहां तक ऐसे ही चल रही है। यस और नो? ये जो ओ एन है ये किसका काम कर रहा है यहां पर, एक तरह से ऑब्जेक्ट, किसका, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एफ लेंगे, यानी कि यहां पर आपने ए बी को ओ एन एफ लेकर काम करना है, और ये ए डैश बी डैश। यहां पर थोड़ी सी गेम खेलनी पड़ेगी। 4 ट्रायंगल्स कैसे लेनी है पता लग गया, कोई डाउट इसमें? उसके बाद सिमिलैरिटी की कंडीशन, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। ये देखिए मैंने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख दिया, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल, इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, इसके अंदर कौन है, ए बी। तो साइड अपॉन साइड की रेशियो क्या रहती है, सेम। तो बेस अपॉन बेस क्या होगा इसका, इसका बेस क्या होगा, ओ बी डैश अपॉन इसका क्या होगा, ओ। ठीक है। इसी तरह से इधर लिखवाइए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। क्या कर रहे हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप, 4 ट्रायंगल्स लेने के बाद प्रॉपर्टी लगा दी, उसमें जो यहां पर लेंगे वही यहां पर लेंगे, ताकि हम इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ क्या कर सके, इक्वल कर सके। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एन बी, ओ एन एफ ले रखा है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर, नाउ दिस बेस अपॉन दिस बेस, एफ बी डैश अपॉन ओ एन। ओके, कोई डाउट यहां तक? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और चलो अभी वैल्यू रख लो, अभी स्पेस है यहां पर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी डैश, ओ से बी डैश, दिस वैल्यू इज प्लस वी, व्हाट इज ओ बी, ये वैल्यू लेनी आनी चाहिए, बिकॉज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस इज माइनस वी,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ पुट एफ बी डैश. एफ बी डैश क्या है? एफ बी डैश की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं ले सकते. ओ से बी डैश माइनस ओ से एफ, ऐसे करना पड़ेगा ना. ये एफ बी डैश कैसे लेंगे आप? ओ बी डैश माइनस ओ एफ. दिस इज एफ बी डैश. तो यहां पे लिखिए ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ. देखो ओ जिसके साथ लगा हुआ है वो डायरेक्ट ले सकते हो आप, ओ की फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि सभी डिस्टेंस पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से दिए जाते हैं. ओ बी डैश की वैल्यू प्लस बी माइनस ओ एफ की वैल्यू प्लस एफ या माइनस एफ. क्यों? बिल्कुल राइट साइड वाला कन्वेंशन से, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ओ एफ अगेन प्लस एफ. तो ये आ गया v माइनस एफ अपॉन एफ. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 v अपॉन u माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू. ठीक है, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं सबको, इस साइड को भी इस साइड को भी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू. क्या हो जाएगा? माइनस बी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ. वी एफ से वी एफ कैंसल, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा अलग अलग इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ. ठीक है, यू वी से यू वी कैंसल, यू एफ से यू एफ कैंसल. क्या बचेगा? यहां पर लिखवाइए माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन. इसको उठाकर इधर ले आइए. 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1. दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन लेंस फॉर्मेशन. ठीक है, आगे ये समझ में, इसको अच्छे तरीके से करना क्वेश्चन को. ये फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, और हाँ साथ में इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फार्मूले से आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगा कि हम ठीक कर भी रहे हैं या इमेज बन भी रही है या नहीं. वहां पे प्लस माइनस एम, ये v की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, m की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, या कैसी आनी चाहिए. अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आपको ये क्वेश्चन करते हुए साफ पता लग जाएगा कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं. वेरिफिकेशन वेरीफाई होता चला जाएगा. तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.